तो गाइस हम प्रश्नावली 8.2 क्लास 10 त्रिकोणमिति में वहाँ अच्छे थे जहाँ हमने एक पहला वाला कराया था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनिए। तो फर्स्ट है इसका 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसमें विकल्प दिया हमें ए साइन 60, बी cos, सी tan 60 और डी साइन 60। तो इसको हल करते हैं। 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 1/√3 स्क्वायर है इसमें, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे देखते हैं। 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 1 जो 1 और 4/3। एलसीएम लेके जोड़ लिया हमने इसको, तो 2/√3 अभी ऊपर चल जाएगा, मल्टीप्लाई 3 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे व्युत्क्रम इक्वल टू 2 से 2 2 जो 4। यहाँ पर 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो एक 3 से एक 3 कैंसिल, तो बचा यहाँ पर खाली √3/2। अब गाइस देखते हैं √3/2 दिए गए विकल्पों में किसका मान है। जो √3/2 हमारा निकल गया है वो किसका मान है। तो आपको पता है √3/2 यहाँ पर साइन 60 का मान होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। विकल्प दिए हैं इसमें ए tan 90, बी 1, सी साइन 45 और डी साइन 60। तो 1 माइनस 1 ये tan 45 का मान हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। 0/2 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 0 माना है तो ये ऑप्शन नंबर डी 0 राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, साइन 2a इजिकल टू 2 साइन ए। साइन हमने सिद्ध करना है, साइन 2a इजिकल टू 2। तो सबसे पहले इसमें हमें मान दिए हुए हैं, 0 अंश के लिए ठीक होगा, 60 अंश के लिए ठीक होगा, tan 60 के लिए ठीक होगा, या साइन 30 के लिए ठीक होगा। तो इसका हल देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 0, तो 0 रख लेते हैं। साइन 2a इजिकल टू 2 साइन ए हमने ये दिखाना है। ये LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया RHS राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो LHS यानी बाएं पक्ष में देख लेते हैं पहले साइन 2a। तो यहाँ पर a की वैल्यू रख लेते हैं, 0 आंसर रख लेते हैं पहले, ऑप्शन ए रख लेते हैं। साइन 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0, तो जो लेफ्ट हैंड साइड निकल के आया वो 0 है। तो अब RHS देख लेते हैं, राइट हैंड साइड 2 साइन ए। अब इसमें देख लेते हैं 2 साइन ए, तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू 0, ए कौन है यहाँ पे, 2 इंटू 0 0, ये भी 0 निकल के आया। तो इसलिए बायां पक्ष हमारा 0 आया, दायां पक्ष भी 0 आया। तो दोनों जब बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इजिकल बराबर है RHS के, तो ये यहाँ पर सिद्ध हो गया कि ये दोनों बराबर हैं। तो इसलिए 0 अंश के लिए ये मान बराबर होंगे, ये सही आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो इसका हल देख लेना। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर इजिकल टू 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, तो हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 बन जाएगा 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 3 - 1/3 इजिकल टू
2/√3 और 2/3, अभी उस ऊपर चला गया व्युत्क्रम हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2 से ये कट गया। 3 को यहाँ पर हम इस 3 को यहाँ पर √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर बचा √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, ऊपर दिए गए ऑप्शन में देखते हैं हम। √3 वैल्यू होती है यहाँ पर cos 60 की नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। sin 60 की भी नहीं होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है √3/2 और sin 60 की इसकी होती है 1/2, tan 60 की होती है √3। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर, tan 60, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो बस ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इनकी, 2-2 4-4 बार बना के सवालों को। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि tan a + b = 3 और tan a - b, जहाँ ए बी जो कोण है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इनके बीच में होना चाहिए कोण a + b, और a बड़ा b से है तो a और b के मान ज्ञात करने हैं हमने। तो यहाँ पर हल देख लेते हैं इसका। तो अब हमें यहाँ पर चूँकि दिया है, चूँकि tan a + b = √3, तो अब देखेंगे यहाँ पर tan है तो इसको ये जो √3 है तो tan के ही मान में इसको देखेंगे हम, जो कि tan a + b ये कौन हो गया, ये tan का है तो tan का इस तरफ भी देखेंगे तो √3 tan 60 का मान होता है इस tan 60 आ जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ भी tan हो गया, यहाँ भी tan हो गया, इसको छोड़ देंगे तो ये दोनों a + b = 60 हो जाएगा। 60 अंश ये कोण के मान के बराबर रखिए। बस ये सेकंड है, tan a - b = दिया है हमें, a - b = दिया है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। tan a - b = लिखना भूल गए थे, यहाँ पर 1/√3 दिया हुआ है तो 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी tan है तो tan के ही मान में 1/√3 किसका मान होता है गाइस, tan 30 का। तो यहाँ पर tan 30 हो जाएगा, tan से tan इसको छोड़ देंगे, दोनों बराबर tan बराबर a - b = 30, ये हो जाएगा। सेकंड समीकरण दे देते हैं इसको। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे हम यहाँ पर, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से दोनों को लिख लेंगे यहाँ पर a + b = 60 समीकरण हुआ। a - b = 32। अब यहाँ पर जोड़ने पर b से b कट गई, 2a = 90, तो a = 90/2 = 45 अंश। a का मान 45 आ गया, यहाँ पर कोण 45 आ गया। a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a + b = 60 है तो a की जगह वैल्यू रख देंगे कि 45 + b = 60, तो b = हो जाएगा 60 - 45, तो b = यहाँ पर 15 आ जाएगा। ये b की वैल्यू 15 आ गई, कोण b की वैल्यू 15 और कोण a की वैल्यू आ गई यहाँ से 45। तो यहाँ पर a भी निकल गया। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना।